राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सच्ची दौलत भाग 2। घर में प्रवेश करते समय वह किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखना पसंद नहीं करते थे। किसी से मेलजोल का तो कोई सवाल ही नहीं। अग्रवाल दंपत्ति का शायद यही विचार था कि उनके पास बहुत सारा पैसा है। आज के समय पैसे की मदद से कुछ भी किया जा सकता है। अगर आपके पास पैसा है, उससे आप दुनिया की कोई भी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। सीधा सा सिद्धांत है कि पैसा फेंको, तमाशा देखो। शायद इसलिए वे किसी से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। उनका ऐसा मानना था कि लोग अमीरों से संबंध अपने लाभ के लिए ही बनाते हैं। हर किसी को अपने संबंध अपने समान स्तर वाले लोगों से ही बनाने चाहिए। उनके पास पैसा चाहे जितना हो, लेकिन वे रिक्शे वाले से, सब्जी वाले से, फल वाले से या अन्य जिस किसी की सेवा लेते, उससे 2-4 रुपए के लिए भी लंबी बहस करने पर उतर आते थे। और इस बहस में वह अपनी अमीरी को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते, पूरे मोहल्ले को जानकारी करवा देते थे। बहस करते करते वे गाली गलौज और झगड़े पर उतर आते थे, और इस क्रम में एक नहीं बल्कि अनेक बार उनकी पिटाई भी हो चुकी थी। मोहल्ले का कोई भी आदमी उनके झगड़े के बीच कोई समझौते की बात या उनका पक्ष लेने की जहमत नहीं उठाता था, क्योंकि उनके व्यवहार सभी लोगों भली भांति परिचित हो चुके थे। अपने बच्चों के साथ भी उनके संबंध मधुर नहीं थे। बेटी शादी के बाद दूसरे शहर अपने ससुराल चली गई थी, और उनका इकलौता बेटा शहर में किसी दूर किराए पर रहता था। बच्चे केवल त्योहार आदि पर आ जाते थे। शायद उन्हें अकेले रहने में ही ज़्यादा शांति और संतुष्टि का अनुभव होता था। पहले जब बच्चे साथ रहते थे तो बच्चों को डांटने फटकारने की उनकी आवाज़ अक्सर सुनाई देती रहती थी। बच्चों के जाने के बाद उनके घर पर काम करने के लिए जो बाई आती थी, उसके काम में मीन में एक निकालना उनकी आदत थी। अक्सर वे उसे डांटने के बहाने ही तो अपनी अमीरी का यशगान करके संतुष्टि का अनुभव करते थे, क्योंकि लोगों से उनकी बातचीत न के बराबर होती थी और आसपास के लोगों को उनकी अपनी यशगान गाने का सामान्यतः अवसर ही प्राप्त नहीं होता था। इमरजेंसी के बाहर मेरे साथ बैठे हुए अग्रवाल जी आज बेहद गंभीर और गमगीन लग रहे थे। शायद उनको आत्मग्लानि का अनुभव हो रहा था। उनके चेहरे की भावना से स्पष्ट था कि वे बेहद परेशान हैं। उनके कंधे पर मैंने जो ही हाथ रखा तो वे फपक फपक कर रो पड़े। मैंने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, अग्रवाल जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। हम सब तन मन धन सहित आपके साथ हैं। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भाभी जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। जैसे ही डॉक्टर भी कह रहे थे कि हम लोग उन्हें सही वक्त पर ले आए। देर हो जाना घातक हो सकता था। इतना सुनते ही तो वह फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे, हम दोनों का व्यवहार आप लोगों के साथ मधुर नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपने हमारी उन गलतियों की तरफ ध्यान न देकर हमारी मदद की है। इस समय आप लोग देवताओं की तरह हमारे रूखे व्यवहार को ध्यान में दिए बिना हमारी सहायता में लग गए। हम आपके आजीवन शुक्रगुजार रहेंगे। मैंने सांत्वना देते हुए उनसे कहा, आप नाहक ही अपराध बोध लिए बैठे हैं। हम लोग तो ऐसा कभी नहीं सोचते। आजकल सभी का समय बहुत ही कीमती है। हर आदमी अपने काम में व्यस्त है। आखिर हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हमारा आपका सबसे निकट का संबंध है। हमारे पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में जितनी जल्दी भागीदारी निभा सकते हैं, उतना जल्दी कोई दूसरा नहीं निभा सकता। हमारा या आपका कोई निकट संबंधी जब जानेगा तभी तो आ पाएगा, और जानने के बाद भी उसे हमारे पास आने में कितना समय लगेगा।
यह भी परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। आज हमारी समझ में आ चुका है कि आदमी का काम आदमी से ही होता है। अगर इस समय आप लोगों ने मदद न की होती तो मैं अकेले इसे कैसे लाता, और अगर देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। इंसान की जान अमूल्य होती है, इसकी पैसों से तुलना नहीं की जा सकती। मानवीय मूल्यों की कभी भी पैसों से तुलना नहीं की जा सकती। अग्रवाल जी के मन में पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। मैंने उन्हें इस विषय से पूरी तरह निश्चिंत और शांतिपूर्वक धैर्य धारण कर पूरा ध्यान भाभी जी के स्वास्थ्य की ओर लगाने के लिए कहा। जब मैंने उनसे यह जानने की कोशिश की कि इतनी गंभीर समस्या अचानक तो नहीं आ सकती, तबीयत कई दिनों से खराब रही होगी, तब उन्होंने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से इसने काम वाली बाई को डांट कर भगा दिया। तबीयत खराब होने के बावजूद यह काम करती रही। मेरे पास भी इसे डॉक्टर को दिखाने का समय नहीं था। आजकल बेटे से बातचीत बंद है, इसलिए उसे भी खबर नहीं की गई। पिछले 3-4 दिन से लूज मोशन आ रहे थे। कल सुबह से हल्का और बाद में तेज बुखार हो गया। शाम को भी तबीयत खराब लग रही थी, पर बहुत ज़्यादा नहीं। रात में करीब 2 बजे तबीयत कुछ ज़्यादा खराब होने लगी थी, लेकिन इतनी रात में ले जाना संभव नहीं लगता था। सवेरे तक जो हाल हुआ उसके हिसाब से इसे मैं अकेले कैसे लाता। कोमल ने जिस समय इसे पकड़ा उस समय इसकी हालत देखकर तो मेरे हाथ पांव ही फूल गए थे। आज मैं यह जान चुका हूँ कि सच्ची दौलत आपसी सहयोग संबंध ही है, बाकी ये धन संपत्ति सब बेकार है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।